मैं डॉक्टर राजन छाबड़ा, डॉक्टर वरुण छाबड़ा के साथ सब मित्रों का आज के लाइव सत्र में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा सत्र है वो मैरिज एंड रिलेशनशिप के ऊपर है। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं सब मित्रों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमने केपी एस्ट्रोलॉजी के लिए और एस्ट्रो वास्तु के लिए एक यूट्यूब चैनल जो है लॉन्च किया हुआ है कॉस्मिक केमिस्ट्री के नाम से। सब मित्रों को मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि जब जब हम इसमें वीडियो डालें वो आप आराम से देख सकें। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर डालते रहेंगे, और जो आज का लाइव सेशन रहेगा ये भी यूट्यूब के ऊपर हम लॉन्च करेंगे, इसको भी डाल देंगे। तो इसलिए रिक्वेस्ट है सब मित्रों से, कॉस्मिक केमिस्ट्री के नाम से जो चैनल है वो आप जरूर सब्सक्राइब करें। वरुण जी उसका लिंक आपको भेज देंगे, आप उस लिंक से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वरुण जी शुरू करें। आचार्य जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। आचार्य जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज का जो सत्र है वो मैरिज एंड रिलेशनशिप के ऊपर है, और मैरिज एंड रिलेशनशिप जो ये हमारा एक अभिन्न हिस्सा है लाइफ का, क्योंकि मेजर पार्ट हम अपने पार्टनर के साथ ही व्यतीत करते हैं लाइफ का। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी जी। लेकिन उससे पहले कुछ जेनरिक जो प्रश्न हैं आचार्य जी, जी जी एक तो प्लीज। जैसे की तरह हर बार की तरह बहुत सारे मित्र हमसे जेनरिक क्वेरीज करते हैं, तो इस बार की जो जी सबसे ज्यादा जेनरिक क्वेरी रही है वो जी अबाउट मैरिज में हार्मोनी के ऊपर रही है। तो उसके ठीक है। ऊपर जी, कुछ अगर लाइट डाल सके। जी जी, जब मैं मैरिज एंड रिलेशनशिप टॉपिक शुरू कर रहा हूँ तो उसमें सारी चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा जो आपने पूछी हैं। मैरिज और रिलेशनशिप बड़ा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ का, और किस तरीके से हम अपनी हारोस्कोप में देख सकते हैं कि मैरिज किस तरीके से होगी। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, एक्चुअली केवल वही क्वेश्चन नहीं है वरुण जी आपका, जनरल क्वेश्चन जो दिमाग में आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैरिज कब होगी, कैसे होगी, किस पार्टनर के साथ होगी, क्या पार्टनर नौकरी करता होगा, क्या पार्टनर बिजनेस में होगा, और क्या उसके बाद रिलेशन मेरे हार्मनी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तरह तरह के क्वेश्चन ना केवल जिसने मैरिज करवानी है उसके दिमाग में आते हैं, बल्कि पेरेंट्स के दिमाग में भी आते हैं कि हमारे बच्चों की जो शादी है वो कैसे रहने वाली। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो जनरली जो हम देखते हैं कुंडली के अंदर, हम 7th हाउस देखते हैं। मैं कुंडली बना रहा हूं आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से हम मैरिज हारोस्कोप के अंदर देखते हैं। यहां हमारी कोशिश रहती है कि कम से कम आपको बेसिक्स जो हैं वो थोड़े बहुत बता दिए जाएं, क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं फ्री सेशन संडे वाला, दिस इज फॉर द प्रमोशन ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी प्रोग्राम कोर्स जो 9 डेज का है, और एस्ट्रो वास्तु कोर्स जो वो भी 9 डेज का है। इन 9 डेज में हम क्या क्या सिखाते हैं ये उसकी झलक है। 7th हाउस, ये वाला 7th हाउस है, और ये फर्स्ट हाउस रहता है नेटिव। इस यहां से जो भी नेटिव है
उसके सारे करेक्टरिस्टिक्स हम फर्स्ट हाउस से जानते हैं। लेकिन अगर हमने मैरिज के बारे में जानना है तो सेवंथ हाउस चेक करेंगे किसी भी हॉरोस्कोप का। तो सेवंथ हाउस में सबसे पहले जो काम है, हम चेक करते हैं कि सेवंथ हाउस में राशि कौन सी है। दूसरा, हम चेक करते हैं सेवंथ हाउस का लॉर्ड, राशि लॉर्ड की पोजीशन, राशि लॉर्ड्स प्लेसमेंट, वो अच्छी है कि नहीं अच्छी है, क्योंकि इसने रिजल्ट देने हैं, तो क्या वो ठीक है कि नहीं ठीक है। तीसरा, हम चेक करते हैं प्लेसमेंट ऑफ द प्लेनेट इन सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस के अंदर कौन कौन से प्लेनेट जो हैं प्लेस हैं, जो इफेक्ट देंगे। और फोर्थ, हम चेक करते हैं जो जनरली हम देखते हैं, वो है नेचुरल कारका, कारकास फॉर मैरिज। फीमेल्स के लिए जुपिटर और मेल्स के लिए वीनस। ये जनरल है जो हम चेक करते हैं कि कैसी शादी रहने वाली है। इसके अलावा जो हम इन्हीं कारका से, जुपिटर और वीनस से चेक करते हैं, वो ये चेक करते हैं कि जो बेड प्लेयर है इन दोनों कपल्स के बीच में, वो वीनस से हम चेक करेंगे, मेल फीमेल दोनों के लिए वो कैसे रहने वाला। मोमेंटली प्लेयर या हैप्पीनेस वो वीनस ने बतानी है। ओवरऑल ब्लिस ड्यूरिंग द मैरिज विल बी टोल्ड बाय जुपिटर, दोनों के लिए। दोनों, यहां पे फर्क आ जाता है, ध्यान कर लें। मेल्स के लिए वीनस चेक करना है, जनरल स्पाउस उसकी कैसी होगी उसके लिए। फीमेल्स के लिए जुपिटर। लेकिन ओवरऑल ब्लिस मैरिज में वो कैसा होगा, वो वीनस और जुपिटर को मिला के चेक करते हैं। इसके अलावा हम जो वैदिक चार्ट में चेक करते हैं, वो नवांशा भी चेक करते हैं, नवांशा चार्ट। ये सब चीजें हमें बताती हैं कि कैसी शादी रहने वाली है। ये सब चीजें हमें चेक करनी पड़ती हैं। इसके अलावा मैरिज जो होनी है, वो लड़की कहां से होगी या लड़का कहां से होगा। मैरिज लव मैरिज होगी कि अरेंज होगी। क्या पेरेंट्स बीच में इन्वॉल्व होंगे। क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन दिमाग में आ सकते हैं वो हम सोच सकते हैं मैरिज के बारे में। ये जो जनरल हम चेक करते हैं। इसके अलावा हम चेक कर सकते हैं दृष्टियां, aspects on seventh house, aspects on कारकास, aspects on राशि लॉर्ड। बहुत सारी चीजें काउंट करती हैं, लेकिन ये बड़ा कम्बरसम प्रोसेस होता है। अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें, ये सारी हम बातें कर रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, इसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा डेफिनेटली। लेकिन हम जो है केपी चार्ट के अंदर देखते हैं, केपी चार्ट, उसके अंदर हमें जो देखना है, इनकी प्लेसमेंट तो हम देखे ही देखेंगे। ये जो है साथ में सेवंथ हाउस को जो रूल करता है प्लेनेट, कस्पल सब लॉर्ड के तौर पर, आपने पिछली बार अगर आपने अटेंड किए हैं हमारे ये प्रोग्राम, तो मैं हर बार बताता हूं कि
सेवंथ कस्पल सबलॉर्ड वो प्लेनेट है जो सेवंथ हाउस की सारी गुण अवगुण अपने में छिपाए हुए हैं। यानी किसी हाउस का कस्पल सबलॉर्ड ये बताएगा कि उसके अंदर, हाउस के अंदर हमें अच्छी चीजें क्या मिलेंगी, या हमें अगर कुछ बुरा मिलने वाला है तो वो क्या मिलेगा। दैट टोटली इज स्टोर्ड इन कोडिंग फॉर्म इन द सेवंथ कस्पल सबलॉर्ड। सातवें हाउस के कस्पल सबलॉर्ड के अंदर ये चीजें छुपी होती हैं। इसको डीकोड करना, यहां से ये प्रॉमिस निकालना बड़ा मुश्किल होता है कि मैरिज होगी कि नहीं होगी। लेकिन हम केपी चार्ट से बड़ा सीधा सीधा प्रॉमिस चेक कर सकते हैं, वेदर द मैरिज इज प्रॉमिस्ड और नॉट। तो सेवंथ कस्पल सब लॉर्ड को हम चेक करेंगे कि वो क्या क्या चीजें हमें बता रहा है। क्या वो मैरिज प्रॉमिस कर रहा है, क्या वो डिले बता रहा है। एक और जनरली परेशानी कब होती है मैरिज में, या मैरिज डिले हो जाती है तो पेरेंट्स को परेशानी होती है, या जिसकी शादी होनी है उसको भी परेशानी होती है, पता नहीं मैरिज हो क्यों। इट्स ए बिग प्रॉब्लम फॉर एवरीवन। तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं। अगर सेवंथ कस्पल सब लॉर्ड सैटर्न बन जाए, शनि, तो ये डिले का कारक है। जिस हाउस का भी सैटर्न कस्पल सब लॉर्ड बनेगा वो हाउस से रिलेटेड चीजों में देरी करवा देगा। जिस हाउस से भी वो रिलेशन बनाएगा, ये सेवंथ हाउस की बात हो रही है, फर्स्ट से बनाएगा तो फर्स्ट से रिलेटेड, सिक्स से बनाएगा तो सिक्स से रिलेटेड चीजों को वो डिले कर देगा। क्योंकि शनि सबसे स्लोएस्ट प्लेनेट है। स्लोएस्ट क्यों? क्योंकि एक राशि में ये लगभग 2.5 साल रहता है, और सूर्य के इर्द गिर्द ये एक सर्कल लगाने में 29.5 साल के करीब, 29-30 साल के करीब करीब सैटर्न लेता है। इसलिए बहुत स्लो चलता है। तो स्लो होने की वजह से इसके रिजल्ट जो है वो लेट आते हैं। एक तो ये वजह हो सकती है। एक, कई बार आपने देखा होगा कि शादी जो है अनऑर्थोडॉक्स मैरिज है। अनऑर्थोडॉक्स मीन्स ट्रेडिशन से हटके, इंटरकास्ट मैरिज है, लड़के की उम्र लड़की से कम है, या कोई भी ऐसी चीज जो मैच नहीं करती दो फैमिलीज के बीच में, उसको हम अनऑर्थोडॉक्सी बोलते हैं। जब राहु केतु इन्वॉल्व हो जाते हैं कस्पल सब लॉर्ड या स्टार लॉर्ड के तौर पे, तो वो अनऑर्थोडॉक्सी मैरिज में देते हैं। इसके अलावा प्रॉमिस कैसे चेक करते हैं वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। सेवंथ कस्पल सब लॉर्ड, क्योंकि सेवंथ हाउस हमारे स्पाउस का, सेकंड हाउस फैमिली का है, इस नेटिव की फैमिली। 11th हाउस विश फुलफिलमेंट का, और 5th हाउस जो है वो लव अफेयर्स का। तो अगर 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड इन से रिलेशन बनाए 2, 5, 7 और 11 हाउसेस से, तो मैरिज जो है हम कहते हैं कि प्रॉमिस है, मैरिज नेटिव की हो जाएगी। और अगर 10th से रिलेशन बन जाए, अगर 10th हाउस से रिलेशन बन जाए, 6 से बन जाए, 12th से बन जाए, तो ये फर्स्ट से बन जाए, तो कहेंगे कि शादी में प्रॉब्लम्स हैं, लेट है शादी। ये भी लेट करते हैं शादी को, 1, 6, 10, 12, ये हम केपी से चेक करते हैं। तो शादी
लेट होती है। अगर दोनों आ जाएं तो शादी लेट होती है। और अगर खुदा ना खास्ता 8 और 12th का इन्वॉल्वमेंट 8 भी आ जाए, 8 12 दोनों आ जाएं, तो फिर शादी में प्रॉब्लम्स हैं, फिर शादी में मुश्किल है, शादी में फिर लड़ाई झगड़ा है, शादी में हार्मनी नहीं रहती। और अगर 6 8 10 12 आ जाए तो डिवोर्स भी हो सकता है। तो ये चीजें हम जनरली चेक करते हैं। उसके साथ साथ ये चीजें भी हम चेक करेंगे। अगर पूरा का पूरा हमने उसका एनालिसिस करना है किसी की भी मैरिज का, तो मैरिज को चेक करने के लिए बहुत सारी चीजें चेक करनी जरूरी है। तो इस तरीके से हम किसी भी चार्ट के अंदर, किसी भी हॉरोस्कोप के अंदर मैरिज का जो प्रॉमिस जो है वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद आगे और चीजें हैं। जब केपी में हम करते हैं तो एक एक चीज कवर करते हैं कि किस तरीके से मैरिज रहेगी, अगर मैरिज में प्रॉब्लम है तो हल कैसे करें। ये सारी चीजें हम यहाँ सिखाते हैं। तो केपी कोर्स आज रात से शुरू हो रहा है, आप लोग भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक एक चीज आपके चार्ट से हम डी कोड कर सकते हैं कि किस तरीके की मैरिज एंड रिलेशनशिप रहेंगे। इसके अलावा हम बहुत सारी चीजें जो है उसमें कवर करते हैं। फॉरेन ट्रेवल एंड सेटलमेंट है, प्रॉपर्टी लिटिगेशन है, प्रोफेशन है, हमारे जॉब है, ये सारी चीजें हम उससे कवर करते हैं। हेल्थ एंड डिसीज भी कवर करते हैं। वरुण जी कुछ और? जी आचार्य जी, यही एक एक क्वेरी आचार्य जी, लेकिन वो इस टॉपिक से हटके है, तो इसलिए जी दैट वाज अबाउट वेल्थ कैसे मेंटेन करें, पैसे जुड़ते नहीं है, टिकते नहीं है। पैसे जुड़ते नहीं है, टिकते नहीं है। देयर आर टेक्निक्स एक्चुअली वरुण जी। हम टेक्निक बताते हैं वो चीजें हर बार। पिछली 4-5 जो हमने संडेज को प्रोग्राम किया है, वेल्थ के ऊपर ही डिस्कशन की है। जब जब 10th हाउस का रिलेशन, यानी कि हमारे प्रोफेशन का रिलेशन 2 6 11 से हो जाता है, तो वो हमें अच्छी वेल्थ देता है हमारा प्रोफेशन। तो प्रोफेशन में वेल्थ कहाँ से आएगी, प्रोफेशन कौन सा करें, ये सारी चीजें हम उसमें कवर करते हैं। अगर बैंक बैलेंस केवल हमने चेक करना है कि हमारा बैंक बैलेंस कैसा होगा, बैंक में पैसा टिकता नहीं, तो हम सेकंड फिर कस्पल सब लॉर्ड को चेक करते हैं। तो सेकंड कस्पल सब लॉर्ड क्या क्या चीजें बताता है। सेकंड कस्पल सब लॉर्ड यानी कि हमारा बैंक बैलेंस, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी जितनी भी एफडीज, जितना भी हमारे पास लिक्विड कैश, वो सारा है, वो सेकंड हाउस से हम जज करते हैं। तो सेकंड हाउस में अगर कोई ऐसे हाउसेस इन्वॉल्व हैं जो हमें पैसा नहीं दे रहे, तो हम चेक करते हैं उसको। फिर क्या हम कोई उन हाउसेस को एक्टिवेट कर सकते हैं जो 6 11 और 2 से रिलेशन रखते हों। तो अगर वो रखते हैं तो उनको हम एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने का मतलब है उन हाउसेस को हम यूज करते हैं मनी जनरेट करने के लिए, तो फिर वो हमें मदद करते हैं हमारे बैंक बैलेंस बढ़ाने में। तो ये जनरल तरीका रहता है हमारा। हम वो चेक करते हैं, वो हॉरोस्कोप से हॉरोस्कोप के ऊपर डिपेंड करता है। एक जनरल तरीका वही है जिसको हम हाउस एक्टिवेशन टेक्निक बोलते हैं। हम किसी हाउस को एक्टिवेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो चार्ट देख के पता लगता है। कौन सा हाउस एक्टिवेट होगा, कहाँ तक एक्टिवेट होगा, कितने वो सिग्निफिकेशन लिए हैं अपने आप में 2 6 11 की, उस हिसाब से वो मनी जो है वो इंडिविजुअल को देगा जिसका भी चार्ट होगा। यस डेफिनेटली मनी को हम बैलेंस कर सकते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि मनी के बिना कोई भी चीज इस दुनिया में लगभग जो अगर
रूटीन की बातें करें, वो सारी चीज़ों के लिए मनी की ज़रूरत है। इसीलिए ओशो धारा का जो मोट्टो है, वो जोरबा दी बुद्धा है। जोरबा जो अपनी कमर्शियल लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में बड़ा इंटेलिजेंट है और बैलेंस मेंटेन करके रखता है। बुद्धा जो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी मेंटेन करके रखता है और स्पिरिचुअली भी ग्रो करता है। इसके अलावा इसके अलावा हमारे पास और भी रेमेडीज हैं। हमारे पास रेमेडीज हैं एस्ट्रो वास्तु के अंदर, जिनको हम 3Ds रेमेडी बोलते हैं। 3D रेमेडीज। 3D रेमेडीज में क्या कुछ आता है? काफी चीजें आती हैं। जैसे हमें कैरियर में स्टेबिलिटी चाहिए, हमें रिलेशन में स्टेबिलिटी चाहिए, या किसी प्रकार की भी स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम है, तो हम नंदी बैल का यूज करते हैं और हम उसको साउथ वेस्ट में प्लेस करते हैं अगर हमें इन चीजों में प्रॉब्लम है। इसी तरीके से अगर हमें वो रिलेशन नहीं मिल पा रहे जिन रिलेशन से हमें सपोर्ट मिलनी है, या गवर्नमेंट से हमें सपोर्ट चाहिए, तो हम नेशनल एम्बलम जिसके ऊपर शेर बने होते हैं, लॉयंस, अशोका पिलर जिसे बोलते हैं, वो हम ईस्ट में रखवाते हैं। लेकिन उसकी चीजें जो है हमें वहां रखेंगे ईस्ट के अंदर, तो हमें गवर्नमेंट से फायदा मिलेगा। इसी तरीके से अगर हमारे कनेक्शंस अच्छे और बुरे, हमें फर्क नहीं पता लग रहा, हमें पता करना है किस कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, इस तरीके से हम कोई रेमेडी कर सकते हैं। 3D रेमेडीज आर अवेलेबल फॉर ऑलमोस्ट एवरी काइंड। रैबिट्स प्लेस करते हैं हम, टॉर्टाइज प्लेस करते हैं सेंटर में, नॉर्थ के अंदर रख के और फेसिंग टुवर्ड्स ब्रह्मस्थान। तो ये चीजें हम जब रेमेडीज करते हैं घर के अंदर, तो वो हमें हेल्प करती हैं मेंटेन करने के लिए चीजों को, ठीक है। और ये चीजें आपको जल्दी ही ओशो धारा की गैलेरिया में मिल जाएंगे। आप जो भी चीज चाहें वो परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली ओशो धारा से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कि अगर किसी की कोई पर्सनल क्वेरी रहती है, वो भी इंडिविजुअल लेवल पे वरुण जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेनली जो हमारा पर्पस है, ये केपी एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रो वास्तु कोर्सेज को मोटिवेट करने के लिए कि साधक आए। और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो यहाँ से जब हम देखते हैं तो एक तथाता भाव पैदा होता है, एक एक्सेप्टेंस पैदा होती है कि ये चीजें तो मेरे चार्ट में लिखी हुई है, मैं ये साथ में लेके आया हूं। तो उन चीजों को, अगर हमारे दुख तकलीफ है, उसको कैसे कम करें, अपनी प्रोस्पेरिटी को, विजडम को हम कैसे बढ़ाएं, ये हम चीजें यहाँ पे सिखाते हैं। तो सबका स्वागत है। वरुण जी, कुछ और? नहीं चले जी, तो ठीक है, एक दो चार्ट लगा लीजिए। अब चार्ट देखते हैं जी कि कौन से क्वेरीज अगर कोई हैं तो ले लीजिए। जी जी जी। आचार्य जी, जी हमारी जो एक कुंडली आई है वो अंशुल जैन जी की आई है। वो जी। जानना चाहते हैं कि उनके 2 मैरिजेस का योग है क्या? अच्छा, तो लगाइए चार्ट।
ये सारी क्वेरीज हम सेटल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, 7th कस्पल सब लॉर्ड को हम चेक करेंगे। पहले इनको चेक कर लीजिए क्या हमारे साथ अवेलेबल हैं। जी, अंशुल जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अंशुल जी सुन पा रहे हैं? जी स्वामी जी। तो क्या ये आपकी डिटेल्स करेक्ट हैं? अंशुल जी, अंशुल जी मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी स्वामी जी। ये आपकी डिटेल्स करेक्ट हैं क्या? 15 दिसंबर। जी स्वामी जी करेक्ट है। जी जी वरुण जी, व्हाट इज 7th कस्पल सब लॉर्ड? जुपिटर। जुपिटर। और स्टार लॉर्ड? जुपिटर सेल्फ स्टार है। सेल्फ स्टार। केतु। जुपिटर कौन से साइन में है, राशि कौन सी में है? जी, जुपिटर सैटर्न की राशि में है। और चेक कर लीजिए जरा वहां से पीछे से। जुपिटर इज इन 11 नंबर राशि और 10th हाउस में। जी 10th हाउस में कि 9th में चेक करें? 10th में। 10th में है, ओके। और 11 नंबर राशि में, ठीक जी है। और जुपिटर क्या बता रहा है? जुपिटर इज गिविंग 8 एंड 11। 8 and 11। जी केतु? जी, केतु इज एजेंट ऑफ जुपिटर ओके। एंड सैटर्न। एजेंट ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न, ओके। कोई पोजिशनल स्टेटस जी केतु एक का? जी केतु इज इन मार्स एंड केतु की राशि कौन सी है? मून। 11 नंबर सैटर्न का एजेंट बना ना। ओके। केतु देखिए केतु पोजिशनल का कोई स्टेटस। नहीं, पोजीशन स्टेटस नहीं है केतु का। केतु केतु का मार्स है, मार्स का मून है, तो पोजीशन स्टेटस नहीं है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा जुपिटर के साइन में, सैटर्न के साइन में, जुपिटर के साइन, सैटर्न के साइन। सैटर्न के साइन में है केतु। ओके। एक मिनट रुक जाइए, मेरे को देखने। केतु साइन लॉर्ड इज सैटर्न, मार्स, ओके। यहाँ से तो नहीं नजर आ रहा इसको पोजीशन स्टेटस मिला हुआ है कोई। हाउसेस बताइए केतु के कौन कौन से? केतु दे रहा है 9 9 प्लेस्ड है। उसके बाद दे रहा है 8 10 12 एंड ड्यू टू सैटर्न ये दे रहा है 8 10 11 बोला चारा जी मैंने, 12 गलती से 12 बोल दिया। 8 10 11। 8 10 11। 9 भी है? जी जी 9 भी है। 9 8 10 11 और सैटर्न की वजह से 11 9 और 10। ओके ठीक है। स्वामी जी आपका डिवोर्स तो नहीं हुआ अभी? सेकंड मैरिज के लिए पूछ रहे हैं। डिवोर्स नजर नहीं आ रहा यहाँ पे। अगर ये टाइम ठीक है आपका, डिवोर्स के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई
कि 6, 10, 12 इन तीनों का आना जरूरी है। 6 भी नहीं आ रहा और 12 भी नहीं आ रहा। आपकी शादी हो गई है प्रॉब्लम क्या अंशुल? नहीं स्वामी जी, अभी तो 22 साल का ही हूँ, लेकिन कुंडली दिखाया था तो उसमें बताए थे। नहीं, आपकी शादी में प्रॉब्लम्स जरूर हो सकती हैं 10 और 8 की वजह से, राइट? 10 और 8 इज एक्चुअली पेन्स, प्रॉब्लम्स, सडन लॉसेस। 10 सम अगेन प्रॉब्लम। लेकिन डाइवोर्स नहीं बता रहा। इट्स नॉट टेलिंग एनी डिवोर्स इन द मैरिज। डिवोर्स नहीं तो सेकंड मैरिज के कोई चांस नहीं। स्वामी जी, 7th कस्प का जो इनका नक्षत्र लॉर्ड है वो मरकरी है, और 7th में मरकरी बैठा, तो मे भी किसी ने लगन चार्ट से इनको बता दिया होगा, तो इसीलिए ये परेशान है। आप वो चीजें भी देखनी होती हैं वैसे तो। 7th कस्प का स्टार लॉर्ड क्या है? मरकरी। जी मरकरी क्या दे रहा है? पर अल्टीमेटली रिजल्ट ये वाले आने हैं। जी। हाँ, मरकरी क्या दे रहा है? मरकरी इज गिविंग 6, हाँ? 5, 2। There are only looks like problems in the marriage, and as well as some extramarital relations. But nowhere seems to be एक 9 बताता है एक्स्ट्रा मैरिज को, लेकिन वो यहां नहीं, तो यहां पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो chances are almost nil for your second marriage. Yes, there are problems in the marriage. प्रॉमिस हमने यहीं से चेक करना, राइट? ना तो ये डुअल साइन में कस्पल सबलॉर्ड में ये स्टार लॉर्ड मरकरी जरूर है, दैट कैन गिव यू ओनली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। 5, 6 दोनों दे रहा है। 5 इज लव, 6 इज सेपरेशन फ्रॉम योर वाइफ, तो ओनली एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस। प्रॉब्लम आपकी मैरिज में चल रही है क्या? उनकी शादी नहीं हुई है अभी। शादी ही नहीं हुई है। जी, अभी तो वो उनको किसी पंडित ने ऐसे, मैं बोलता रहा हूँ, उनको किसी पंडित ने ऐसे बोल दिया है लगन कुंडली देके कि 7th में मरकरी बैठा है। चलिए, आपकी क्वेरी फिर होनी चाहिए थी कि मेरी मैरिज होने वाली है, उसके बारे में बताइए। सेकंड मैरिज अभी तो पहली नहीं हुई, तो सेकंड की क्या चेक करेंगे? जी स्वामी जी, अभी ये ओशोधारा में शिविर कर रहा हूँ, तो शादी का ऐसा कुछ मूड बन नहीं रहा है, तो क्या ऐसा जरूरी है नहीं कि है। अभी करके शादी? से मैंने जो चीज आपको कही वो प्लीज नोट कर लीजिए। जुपिटर है, शादी जरूर होगी, 100% होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक, 11 नंबर भी वो दे रहा है जुपिटर, लेकिन क्योंकि 10 और 8 है तो लेट बता रहा है। जब इकट्ठी चीजें आती हैं तो वो डिले बताती हैं चीजों को, कि मिक्स आ गए नंबर, मैरिज वाले भी आ गए, 2, 5, 7, 11 ये मैरिज वाले हैं, और 1, 6, 8, 10, 12 अगर ये आते हैं, इनमें से कुछ, तो फिर ये लेट कर देते। और अगर अकेले ये आए तो मैरिज इज डिनाइड, अकेले ये आए तो स्ट्रांगली प्रॉमिस और जल्दी करवा देते। अगर दोनों इकट्ठे आएंगे, प्रॉब्लम्स भी रहेंगी मैरिज में और मैरिज लेट भी होगी। ये चीजें बताती, डिपेंड करता है कि प्लेनेट भी साथ में कौन सा है, प्लेनेट के कारक को भी चेक करना है। जुपिटर इनका है, तो जुपिटर सेल्फ स्टार होने की वजह से मैरिटल ब्लिस तो है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन
रीमैरिज नजर नहीं आती। जी प्लीज। आचार्य जी, जी जैसे इन्होंने बोला कि इनका मूड नहीं बन रहा है शादी का, तो सदगुरु ने दाम्पत्य प्रज्ञा चलाई हुई है, इनको दाम्पत्य प्रज्ञा करनी चाहिए, तो इनको बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, दाम्पत्य प्रज्ञा करें। और ओशो धारा में कभी भी ये नहीं कहा गया कि आप सिंगल रहिए। स्पिरिचुअल में आए हैं, नए नए आए हैं, तो एक बार सन्यास का मन बनता है और ब्रह्मचर्य का मन बनता है, लेकिन धीरे धीरे आप सेटल हो जाते हैं जब, तो फिर सारी चीजें ठीक हो जाती। जी जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, स्वागत, थैंक यू। आचार्य जी, नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वो, आचार्य जी जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा वो सिकंदर कुमार जी का है। ये जम्मू एंड कश्मीर में है, मिलिट्री में है। ओके और ये ओके जानना चाहते हैं कि क्या इनकी मैरिज के सार कब तक हैं, और क्या ये मिलिट्री में रहेंगे या कोई और प्रोफेशन भी अडॉप्ट कर सकते हैं। एक टाइम पे एक चीज ले लें, ज्यादा बेटर रहेगा। दो चीजों के लिए फिर कई चीजें देखनी पड़ेंगी। आज इनका मैरिज का चेक कर लेते हैं, फिर कभी दूसरा चेक कर, ठीक? जी, क्योंकि आज हमारा टॉपिक भी मैरिज एंड रिलेशनशिप के ऊपर है, तो उसी के ऊपर फोकस करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सब लोग वही जानने के लिए आए हैं, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो पहले सिंपल मैरिज का देखें इनका कि क्या है, बाकी चीजें बाद में रहेंगी। सिकंदर जी को चेक बुलाइए। इज ही अवेलेबल? हैं क्या साथ में हमारे? जी सिकंदर जी अनम्यूट कर सिकंदर जी, जी सिकंदर जी आपका स्वागत है। स्वामी जी मैं सुन रहा हूँ। जी जी स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम जी। अपना चेक कर लीजिए डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ और बाकी चीजें, टाइम, प्लेस। जी जी ठीक है जी। वरुण जी बताइए, जी सेवंथ स्वामी। कस्पल सब, ठीक, सेवंथ कस्पल सब लॉर्ड इनका क्या है? इनका सेवंथ कस्प इज सैटर्न। ओके, इनका क्या है डेट ऑफ बर्थ? 91। पूरा बोलिए, पूरा बोलिए, मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ। 10 अक्टूबर 91। 10 अक्टूबर 91। ओके, सैटर्न रिलेट कर रहा है, अभी मैरिज नहीं हुई, आप देख लीजिए 29 साल हो गए। सैटर्न मैंने कहा था जब कस्पल सब लॉर्ड बनता है तो डिले कराता है मैरिज को, तो आप देख लीजिए मैरिज इज डिलेड। अभी मैरिज नहीं हुई, क्यों? हमारे जो इंडिया में मैरिज 25-26 में लड़कों की हो जाती है, और अभी इनकी नहीं हुई, तो ये लेट शो कर रहे हैं सैटर्न की वजह से। बाकी चेक करते हैं क्या चीज है। वरुण जी बताइए। जी सेवंथ सैटर्न इनका, इसका स्टार लॉर्ड सन है और सब ओके, लॉर्ड मर्क्यूरी है। सन भी अपने आप में सेपरेशन का कारका है। सन सेपरेशन का कारका माना जाता है मैरिज में। ये भी लेट करवा सकता है मैरिज को अगर हाउसेस जो हमारे फेवर में हैं वो ना आए तो। वरुण जी बताइए, इनमें से कोई अनटेनेंटेड? मर्क्यूरी अनटेनेंटेड है। ओके सैटर्न भी अनटेनेंटेड है। ओके, अनटेनेंटेड का मैं मतलब बता दूं आप सब लोगों के लिए। सैटर्न ने रिजल्ट अपने सन के थ्रू देने थे, लेकिन अनटेनेंटेड हो गया, इसलिए रिजल्ट ये खुद दे सकता है। ये क्वालिटी बताता है मरकरी, लेकिन क्योंकि अनटेनेंट हो गया अब ये रिजल्ट भी दे सकता है। अदरवाइज रिजल्ट देने में इसका कोई काम नहीं, इसका सिर्फ क्वालिटी मेंटेन करना है। लेकिन अब अनटेनेंट हो गया तो इसका मतलब ये रिजल्ट भी दे सकता है। इस तरीके से हम इनको स्टडी करते हैं। सैटर्न बोलिए जी क्या दे रहा है हाउसेस?
सैटर्न 5th में है, सैटर्न 5th में है, 6 दे रहा है और 7 दे रहा है। 6 देखिए लेट वाला आ गया बीच में, 7 मैरिज वाला भी आ गया, तो मैरिज तो दे रहा है। सिकंदर जी आप एक जगह पे बैठ जाइए, पीछे से काफी डिस्टरबेंस आ रही है प्लीज। जी, सन क्या देता है? सन दे रहा है 2 and 1। 2 and 1, इसमें भी एक फेवरेबल है, एक ये फैमिली शो करता है, ये बैचलर शो करता है 1। मरकरी मर्क्यूरी है, वो दे रहा है 11 2 बस। ठीक है, तो मैरिज तो प्रॉमिस है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या एक चीज और नोट करते हैं, मैं पहले बताई नहीं, अभी बता देता हूं, पुनर्फु योग। पुनर्फु योग स्पेलिंग अलग अलग कोई लिख सकता है, कोई डबल ओ से लिखता है, कोई यू से लिख लो, कोई फर्क। पुनर्फु योग क्या होता है? जब भी सैटर्न और मून का कनेक्शन किसी भी तरीके से बन जाए, सैटर्न मून की राशि में आ जाए, मून सैटर्न की राशि में आ जाए, सैटर्न और मून इकट्ठे हो जाएं, सैटर्न मून के नक्षत्र में आ जाए, मून सैटर्न के नक्षत्र में आ जाए, या सैटर्न एस्पेक्ट करे मून को, ये सारी चीजें पुनर्फु योग बनाती हैं। पुनर्फु योग का मतलब है सैटर्न सबसे स्लो प्लेनेट और मून सबसे फास्ट, दोनों का कॉम्बिनेशन चीजों को डिले करता है, डिले द थिंग्स। केवल मैरिज को ही नहीं, ये जिंदगी की लगभग सारी इवेंट्स को लेट कर देगा। नौकरी है तो वो लेट, पढ़ाई है तो वो लेट, मैरिज है तो वो लेट, यानी कि हर चीज में ये लेट का कारका बनेगा, डिले का कारका बनेगा। क्या पुनर्फु योग बना हुआ है कोई वरुण जी? चेक करें, मून के ऊपर कोई एस्पेक्ट, मून किस राशि में है, सैटर्न किस राशि में है, चेक करें जरा। सैटर्न की 10th दृष्टि मून के ऊपर, ठीक है। सो सैटर्न अपनी 10वीं दृष्टि से मून को देख रहा है, तो ये एक तरीके का पुनर्फु योग आपकी कुंडली में बन गया। अब सैटर्न अकेला ही लेट करने के लिए काफी था, पुनर्फु योग ने और लेट कर। दिस इज द रिजल्ट वी कैन ड्रा फ्रॉम दिस पुनर्फु योग एंड 7th कस्प। अब आपकी मैरिज आपने पूछा कब होगी, तो कब होगी, तो उसके लिए हम देखते हैं रूलिंग प्लैनेट्स। वरुण जी आज के रूलिंग प्लैनेट्स क्या हैं और इनकी दशा में पॉसिबिलिटी है कि जब ये प्लैनेट्स इन्वॉल्व हों तो पॉसिबिलिटी है मैरिज की। आज के रूलिंग प्लैनेट्स हैं आपके पास ट्रांजिट के। असेंडेंट स्टार लॉर्ड क्या है? असेंडेंट स्टार लॉर्ड वीनस है। वीनस। असेंडेंट साइन लॉर्ड सैटर्न। सैटर्न, अगेन डिले। सैटर्न आ गया तो ये भी शो करता है कि मैरिज के जल्दी चांसेस भी हैं क्योंकि रूलिंग प्लैनेट आ गया। नेक्स्ट देखें, मून का स्टार लॉर्ड सैटर्न। अगेन सैटर्न। मून का साइन लॉर्ड वीनस। आज का डे संडे यानी कि सन, तो ये सन और सैटर्न तो आपके हैं ही है पहले भी फेवरेबल। मरकरी
उसके साथ वीनस। अब देखिए दशा कब चल रही है, दशा कौन सी चल रही है। सैटर्न की मैप के दशा चल अंदर रही है, सैटर्न की दशा चल रही है। 2030 कब तक है? 2030 2030। और वीनस का अंतरा चल रहा है जी 2021 तक। जी। और सैटर्न का प्रत्यंतर चल रहा है 27/11/2020 तक। तो चांसेस पूरे हैं, क्योंकि वीनस का अंतरा चल रहा है, सैटर्न की दशा चल रही है और सैटर्न का ही प्रत्यंतर चल रहा है। और सन जब फेवरेबल में कंडीशंस में आएंगे, मून सन फेवरेबल में आएंगे और मरकरी इन्वॉल्व होगा साथ में, तो आपके मैरिज के चांसेस हैं। और क्योंकि वीनस चल रहा है, आचार्य जी अगर रिश्ता आया हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिश्ते की बात चल रही हो सकती है, पूछिए जरा। सिकंदर जी अनम्यूट कीजिए। जी स्वामी जी। रिश्ता चल रहा है क्या? आपकी कोई बात चल रही है क्या? नहीं स्वामी जी, ऐसे रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, बट मैं एक रिलेशनशिप में हूँ। मुझे रिलेशनशिप से मतलब मैं उससे करना चाहता हूँ, उससे हो नहीं पा रहा है। बड़ा डिसऑर्डर चल रहा है रिलेशन हमारा। ये रिलेशन तो आ रहा है यहाँ 5 में, देखिए मैंने पहले भी बताया, 5 इज योर लव अफेयर जी और जी जी 7 इन्वॉल्व है, जी राइट। तो जी मैरिज सर। तो आपकी लव अफेयर में हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज वी कुडंट सी एनी ब्रेक इन लव। फिफ्थ जी तो जी जी आपकी मैरिज वहीं होने के चांसेस हैं। अगर आप चाहते हैं तो वहां हो जाएगी, जी जहां आप चाहते हैं वहां हो जाएगी, क्योंकि 5 जी नहीं तो फिर जी लड़ाई जी झगड़ा रहेगा वहां पे, लड़ाई झगड़ा रहेगा जी। नहीं तो। जी ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू स्वामी धन्यवाद, जी, प्रणाम। प्रणाम। वरुण जी नेक्स्ट चार्ट लगाएं, आचार्य जी एक फीडबैक ले लें। प्लीज लीजिए, फीडबैक लीजिए। अभिनव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनव जी अनम्यूट कीजिए। अभिनव जी ने हमारे साथ केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया था, तो अभिनव जी प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ। जी थैंक यू वरुण स्वामी जी। मेरी आवाज आ रही है? यस जी ओके, प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। जी जी, आपसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो सेम हियर। जी, तो सभी मित्रों को प्रणाम। और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि मैंने 11 से 19 अगस्त, अभी 2 महीने पहले केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया और उसके तुरंत बाद 21 से 29 अगस्त जो है कंटिन्यूएशन में एस्ट्रो वास्तु का भी कोर्स किया। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने केपी एस्ट्रोलॉजी क्यों ज्वाइन किया था। वो इसलिए क्योंकि मुझको बस क्यूरियोसिटी थी, बस उत्सुकता थी जानने की कि ये सब चीज़ होता क्या है। मुझको ये नहीं मालूम था कि इसमें कितनी सच्चाई है या फिर ये सब झूठ है, पता नहीं था। बस उत्सुकतावश मैंने ज्वाइन किया था देखने के लिए कि क्या है ये, कैसे काम जी करता है। जी और उसके बाद शुरू के 2-3 दिन तो बिल्कुल बेसिक्स पढ़ाए गए, ढेर सारी चीज़ें कि क्या घर क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, राशि कैसे देखना है, वगैरह-वगैरह। लेकिन जहाँ से फिर प्रेडिक्शन वाला चालू हुआ तीसरे-चौथे दिन के बाद प्रेडिक्शन, वहाँ से फिर ऐसा लगने लगा कि ये मैंने आचार्य जी से अपना कुंडली शेयर किया है कि मैंने अपना बायोडाटा शेयर किया है जिसको पढ़ रहे हैं वो। तो वो बताते गए आपकी जॉब चेंज हुई है, मैंने कहा हाँ हुई है। इस वजह से चेंज हुई है, मैंने कहा हाँ उसी वजह से चेंज हुई है। आपका बाकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताते गए। जैसे अभी शादी की बात चल रही थी एक हमारे मित्र की, तो सेम केस मेरा भी है। 7th कस्पल सब लॉर्ड मेरा जुपिटर है अनटेनेंटेड और उसका स्टार लॉर्ड है सैटर्न रेट्रो में। तो शादी प्रॉमिस तो है जुपिटर अनटेनेंटेड, लेकिन सैटर्न है रेट्रो में, तो मेरा भी वही 29-30 साल हो गया है, डिले हो रहा है। तो सेम चीज केस मेरे साथ भी था। तो एनीवेज पॉइंट ये है कि इससे मुझको ये पता चला कि ये सिर्फ जो जैसे रोड किनारे बैठे रहते हैं, कोई ताश के पत्ते दिखा रहे हैं, कोई तोते से पत्ते उठवा रहे हैं, कोई ताबीज बेच रहे हैं, कोई अंगूठी बेच रहे हैं, ये वो चीज नहीं है। पूरा केपी एस्ट्रोलॉजी 9 दिन का कोर्स करने के बाद मुझको ये समझ गया कि ये बहुत पुराना एक साइंस है, जिसमें कि बस बेसिक जानकारी मिल जाए, नाम और डेट और बर्थडे और वगैरह टाइम वगैरह,
तो उससे पूरे जीवन का पता चल सकता है, काफ़ी प्रिसाइज़ली पता चल सकता है। और इसको इस्तेमाल करके हम लोग अपने ग्रह नक्षत्रों के बारे में जान सकते हैं, हमारे जीवन आज तक कैसे के बारे में जान सकते हैं। मैंने तो जाना है, अपने कोर्स से मैं अपनी बात बता सकता हूँ। तो मैंने बहुत अच्छे से जाना, आचार्य जी ने सिखाया और इस जो मैंने जॉइन किया था वो पूरी तरह से सैटिस्फाइड हुई, संतुष्ट हुआ मैं कोर्स करने के बाद कि हाँ, मैंने ज़िंदगी में जो-जो हुआ है अभी तक, वो एग्ज़ैक्टली वैसा ही हुआ है जैसा मेरे कुंडली से बताया जा रहा है और आगे क्या होने वाला है इसके बारे में भी मैं पर्सनली लेवल पे स्टडी करता रहता हूँ घर बैठ के अपने से, तो काफ़ी कुछ हेल्प है। इस मोटिवेशन जी। मिलने की वजह से मैं कंटिन्यूएशन में एस्ट्रो वास्तु का कोर्स भी कर लिया। अभिनव जी आवाज कट गई। म्यूट हो गए आप, अनम्यूट कीजिए जी। जी, वो एक वास्तु के बारे में बता रहे थे। हाँ, वो बीच में एक नोटिफ़िकेशन आ गया था तो कुछ हो गया होगा। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस रहा कि इतना अच्छा कोर्स है, इतने प्रिसाइज़ जानकारी मिल जा रही है, प्रेडिक्शन हो जा रहा है, कितना बढ़िया साइंटिफिक कोर्स है। तो उससे मोटिवेशन लेके मैंने कंटिन्यूएशन में एस्ट्रो वास्तु भी कर लिया और वास्तु में आने के बाद तो एस्ट्रोलॉजी से भी ज़्यादा मज़ा आया। उसमें एस्ट्रोलॉजी में तो कम से कम ये बताया गया कि कुंडली कैसे देखनी है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन जो रेक्टिफिकेशन वाला पार्ट है, कि कैसे उसको ठीक किया जाए, वो एस्ट्रोलॉजी में भी था थोड़ा बहुत, लेकिन एस्ट्रो वास्तु में आके जो मेथड पता चले, कि हमारे घर में कौन-सा सामान कहाँ रखा है, हम कौन से रंग के कपड़े पहने और कैसे-कैसे, क्या-क्या चीज़ देखा जा सकता है कुंडली से और कैसे उसको सुधारा जा सकता है। और मुझको याद है वरुण स्वामी जी का भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था, उन्होंने शेयर किया था उस समय फूड पॉइज़निंग वाला, वाटर पॉइज़निंग का। प्लस उसके अलावा जब आचार्य जी ने हमको दिव्य दृष्टि वाला जब क्लास बताया, कि बस किसी का कुंडली देख के कैसे बताया जा सकता है कि उसके घर के किस कोने में कौन से रंग का क्या सामान रखा हुआ है। तो वो इतना ज़बरदस्त क्लास था कि मैंने मुड़ के देखा कि अरे हाँ, मेरी अलमारी तो यहाँ रखी हुई है, इसी कलर की है। तो इतना बढ़िया एक्सपीरियंस रहा वो दिव्य दृष्टि वाली क्लास कि आप कहीं भी बैठ के बता सकते हो कि किसके घर में क्या रखा हुआ है और कैसे जी। उन चीज़ों को चेंज करके, थोड़ा-सा बदल के हम काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी सारी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो जी। वो चीज़ें मैं थोड़ा-थोड़ा डेली यूज़ में ला भी रहा हूँ, थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है मुझको, मैं सही बताऊँ तो। तो एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रो वास्तु कोर्स में बस चालू किया था क्यूरियोसिटी से, उत्सुकता से, लेकिन जो नॉलेज मिला मेरे को, जो मेथड मुझको पता चले, जिसको मैं अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी के बारे में जान रहा हूँ डेली बेसिस पे अपने से पर्सनल लेवल पे स्टडी करके और छोटे-मोटे जी। मेथड जो बताए गए हैं उसको अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी सुधार रहा हूँ। तो इसके लिए मेरे जी। पास बस एक ही शब्द है कि धन्यवाद आचार्य जी। बस और सद्गुरु का अहोभाव है और आचार्य जी का धन्यवाद है, वरुण स्वामी जी का धन्यवाद है। तो मैं तो जी। यही कहूँगा कि अगर आपको इंटरेस्ट है, जितने भी सभी लोग स्वामी लोग जॉइन किए हुए हैं मित्र लोग, तो मेरी तो एडवाइस यही रहेगी कि आप लोग भी जॉइन कीजिए, इससे आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ और आखिर में एक बार और सभी मित्रों को धन्यवाद और आचार्य जी को धन्यवाद। धन्यवाद अभिनव जी। आपकी जी, फीडबैक सब मित्रों के लिए बड़ी हेल्पफुल होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। और ये सोनी साहब हमें कभी मिले नहीं हैं, जैसे आप लोग मिल रहे हैं ऑनलाइन चैनल के थ्रू, जूम ऐप के थ्रू, हम एक दूसरे से इसी तरीके से मिले और एक-एक चीज प्रेडिक्ट हम कर सकते हैं हॉरोस्कोप से, जैसे सोनी साहब ने बताया। और एस्ट्रो वास्तु तो कमाल का कोर्स है। एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज हैं अनडाउटेडली, लेकिन थोड़े स्लो रिजल्ट आते हैं। लेकिन एस्ट्रो वास्तु में जो इसका एक्सटेंशन है, इतने क्विक और फास्ट रिजल्ट हैं, एक एक चीज क्लियर हो जाती है। दिव्या दृष्टि से हम चेक कर सकते हैं कौन सी चीज कहाँ रखी हुई क्या परेशानी दे रही है। उसके साथ फिर कर्सेज हैं कि हमें पता ही नहीं, हम शुरू से ही वो चीजों से सफर कर रहे हैं, हमें वो चीजें शुरू से ही प्रॉब्लम दे रही हैं, वो भी हम देख सकते हैं कि लगातार चाहे वो मैप के अंदर, दशा के अंदर वो चल रही हैं कि नहीं चल रहे प्लैनेट्स, लेकिन वो परेशानियां लगातार बनी हुई, वो भी हम देख सकते हैं। और फिर कैसे उनको हम डाइल्यूट करें, कैसे उनको कम करें, ये तरीका भी हम सिखाते हैं। तो आइए, आप सबका स्वागत है केपी एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रो वास्तु में। आज खास करके केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स जो है शुरू हो रहा है शाम तक, तो आप लोगों के पास टाइम है ज्वाइन करने का। यू आर वेलकम, आप सबका स्वागत है। जी वरुण जी। जी आचार्य जी,
आचार्य जी नेक्स्ट जो हमारे पास कुंडली है वो जलंधर से है जी जी, और वो अपनी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं। जी बताइए। मैं एक सेकंड आचार्य जी कुंडली निकाल रहा हूँ। इनका लड़की इनकी डॉक्टर है और ये जानना चाहते हैं कि वो उसके लिए गवर्नमेंट जॉब वगैरह या कुछ और चीज अवेलेबल है या नहीं। लगाइए चार्ट लगाइए। कि मदर चेक करवा लें, चेक करवा लें। मदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। डॉक्टर सुनीता पॉल जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। कर लिया स्वामी जी, कर लिया स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम माँ, प्रणाम। ये डिटेल्स ठीक है क्या? ये 27 नवंबर 85 ट्यूसडे, बिल्कुल ये तो ठीक है स्वामी जी, ठीक है स्वामी जी, बिल्कुल ठीक है स्वामी जी। जी वरुण जी 10th कस्बल सब लॉर्ड और 6 कस्बल जॉब के लिए 10th और 6 दोनों चेक कर लीजिए। 10th राहु है, 6th मरकरी है। राहु अनटेनेंटेड है, मरकरी भी अनटेनेंटेड है। ओके। राहु के आगे सन सैटर्न, राहु के आगे सन सैटर्न। ओके। मरकरी के आगे केतु सन। बताइए हाउसेस बताइए। राहु इज एजेंट ऑफ मरकरी, राहु इज एजेंट ऑफ वीनस। वीनस जी। किसके स्टार में है? सन नहीं लिखा आचार्य जी आपने? अच्छा ठीक 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 ठीक। राहु राहु इज इन साइन ऑफ वीनस। बोलना पड़ेगा आपको आचार्य जी मैं दृष्टि देख रहा हूँ उसके ऊपर, राहु के ऊपर। पहले एक चीज बता लीजिए ना। सन की दृष्टि है राहु के ऊपर, सन की दृष्टि है राहु के ऊपर जी। तो राहु दे रहा है 2, राहु 1 दे रहा है आचार्य जी, राहु 1 दे रहा है, 1, 9 और 7। सन क्या दे रहा? सन दे रहा है 7 और 5। सैटर्न क्या दे रहा? सैटर्न दे रहा है 6, 10, 11। क्या सैटर्न अनटेनेंटेड है? कोई स्पेशल स्टेटस? सैटर्न अनटेनेंटेड नहीं है और सैटर्न स्पेशल स्टेटस में भी नहीं है। ठीक। मरकरी बताइए। मरकरी अनटेनेंटेड है और 8, 6 और 3। केतु? केतु इज एजेंट ऑफ सैटर्न, नहीं एक सेकेंड, केतु इज एजेंट ऑफ मार्स। और
मार्स का बता दीजिए फटाफट केतु, बाकी बाद में देखना, भूल जाता काम। मार्स दे रहा है 10, 1 and 8। केतु कहाँ है? केतु खुद है 7 में। सन दे रहा है 7। सन का भी एजेंट है। ठीक है, 7 और 5 दे रहा है। हटा दीजिए, स्क्रीन हटा दीजिए। देयर आर चांसेस, लेकिन सन कह रहा है, सन और मार्स जो है दे मेक द पर्सन डॉक्टर, राइट। तो 10th कस्पल सब लॉर्ड और 6th कस्पल सब लॉर्ड दे रहे हैं, लेकिन क्या दे रहे हैं? 7 और 5। 7 इज बिजनेस, 5 इज एडवाइजरी। तो अपना काम ज्यादा बेहतरी से करें तो ज्यादा बेटर है, एंड गिव्स लॉट्स ऑफ मनी। 6, 10, 11 तीनों ही हाउसेस बड़े अच्छे हैं, गुड मनी। थोड़ा लेट हो सकती है सैटर्न की वजह से, बट अदरवाइज इट गिव्स गुड मनी। और 1 और 9 दे रहा है, 1 और 9 और 5 भी है, 11 भी है। ये क्योर भी देता है, डॉक्टर के लिए बहुत जरूरी है ये चीजें। लेकिन अगर इसका सिर्फ सैटर्न ने कनेक्शन बनाया है, सैटर्न रिजल्ट नहीं दे सकता, मनी देगा यहाँ पे। 6 कस्पल सब लॉर्ड का कनेक्शन 10th के साथ बन रहा है एज केतु। केतु भी गवर्नमेंट जॉब देता है, तो देयर आर चांसेस। 10 मरकरी भी क्योंकि 6 दे रहा है गवर्नमेंट जॉब, केतु भी गवर्नमेंट जॉब देता है, लेकिन केतु 6 नहीं दे रहा। तो चांसेस आर देयर, बट वेरी वीक चांसेस ऑफ गवर्नमेंट जॉब, वेरी वीक चांसेस। हालांकि सन इन्वॉल्व है, केतु इन्वॉल्व है, इन्होंने ही गवर्नमेंट जॉब देनी है। गवर्नमेंट जॉब देने वाले प्लेनेट सन, केतु, मून 3 है और इन्वॉल्व है, लेकिन क्योंकि 6 नहीं दे रहे इस वजह से। लेकिन क्योंकि 6 कस्पल सब लॉर्ड 10 से कनेक्शन बना रहा है, तो देयर आर चांसेस। तो आप 50-50 चांस कह सकते हैं, देयर आर 50%। अगर इसका भी कनेक्शन हो जाता तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है। अगर 10th कस्पल सब लॉर्ड भी 6 दे देता राहु और सन के थ्रू, तब हम कहते 100% चांस है। लेकिन अब जो है चांसेस कम है, वीक चांसेस है, बट स्टिल वी कैन नॉट से कि नहीं मिलेगी। देयर आर चांसेस। और ये कब मिलेगी? अगर फेवरेबल स्टार अगर जल्दी आ जाते हैं, एज ओवर होने से पहले पहले फेवर को की दशा का आना बहुत जरूरी है। आचार्य जी, प्रॉमिस, इनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो इनको वो नेशनल एम्बलम वाला बताइए ना, वो वाला। हाँ, वो किया जा सकता है। नेशनल एम्बलम ईस्ट में रखें, उससे गवर्नमेंट से कनेक्शन बनते हैं, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बनते हैं। नेशनल एम्बलम क्योंकि सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट से, नॉर्थ वेस्ट में भी रख सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट में रखने से वहां से सपोर्ट मिलती है। नॉर्थ वेस्ट जोन ऑफ सपोर्ट है, ईस्ट जोन ऑफ कनेक्टिविटी है। तो इन दोनों का आपस में कनेक्शन होने से गवर्नमेंट जॉब इजी हो जाती है। तो ये आप गैलेरिया से ऑर्डर कर सकते हैं नेशनल एम्बलम। ठीक है स्वामी जी, ठीक है जी। इससे आपको बच्ची को गवर्नमेंट जॉब मिलने में हेल्प मिलेगी। ओके स्वामी जी, ठीक है जी। गुड लक। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी वरुण जी, एक चार्ट और लगा लें। जी,
आचार्य जी ये क्वेश्चन हमारा उल्लासनगर महाराष्ट्र से है। जी। तो इनको लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ट्रबल्स हैं, बहुत हर चीज में ही सेज कि इनको प्रॉब्लम है एंड ही इज इन क्वाइट पेन। तो इनका चेक कर लीजिए जरा जी। इनका एस्ट्रो वास्तुकली अगर आप चेक कर ले तो ज्यादा बेटर है जी। सिंपली हिट थ्योरी चेक कर लें। दिस इज ए पार्ट ऑफ अवर स्वामी जी आप अनम्यूट एस्ट्रो वास्तु। हुंदल जी अनम्यूट कर लीजिए। बाकी कुछ नहीं चेक करें। प्रणाम आचार्य जी। ना स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले प्लेनेट टू प्लेनेट चेक कर लीजिए फिर प्लेनेट टू प्लेनेट क्या चेक कर रहे हैं? प्लेनेट टू प्लेनेट नहीं ये कुछ और आ गया। आचार्य जी ये प्लेनेट टू प्लेनेट है, ये अपडेटेड है। प्लेनेट ट्रांजिट एंड नेटल ये ऊपर से डाउन ये ट्रांजिट ये नेटल का है। ओके जी। और दिस इज इन एट प्रेजेंट इन ट्रांजिट हॉरिजॉन्टल। नेटल वाला देखिए नेटल में क्या परेशानी है। आप ओरिजिनल खोली छोड़ दीजिए इसको अभी ओरिजिनल आचार्य जी वो बंद हो गया, वो नहीं खुलता अब। ओके तो कस्प का खोल लीजिए छोड़ दीजिए इसको। मैरिटल लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है क्या? बहुत ज्यादा है स्वामी रिलेशन जी। रिलेशन में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मैरिटल रिलेशन में ज्यादा नजर आ रही है। वो है और फैमिली डिस्प्यूट्स भी हैं बहुत सारे। बिल्कुल और लड़ाई झगड़ा बहुत है। बहुत है और प्रोफेशन भी 180 से हिट है जुपिटर की। उससे भी इम्पैक्ट हो रहा है प्रोफेशन पे बुरी तरह से बिकॉज घर बैलेंस नहीं है। एक्चुअली फैमिली में पितृदोष है ऐसा फीलिंग है। 12 साल की कम से कम प्रॉब्लम है। वरुण जी दशा खोलिए किसकी चले दशा किसकी चले। ये आपकी लाइफ में ये शुरू से ही प्रॉब्लम है। इवन जो आपके प्रोफेशन की प्रॉब्लम्स भी पूरी लाइफ चली है आपकी। हाँ हाँ जी हाँ जी। और मैरिटल लाइफ जब से मैरिज हुई है तब से प्रॉब्लम। हाँ जी बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। ये चीजें हम प्रेडिक्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं, प्रेडिक्शन सिखाते हैं इसकी कि कैसे करनी है। एक्चुअली सर हमने हमारी माँ को भी ओशोधारा में प्रेरित किया। 6 समाधियां करी है हमारे साथ में। दाम्पत्य प्रज्ञा भी की है लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ है। अब कोई बात नहीं, ये भी ओशोधारा का ही प्रोग्राम है। गुरुदेव का एक ही आदेश है कि जो भी कार्यक्रम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के हैं वो जरूर हम लॉन्च करें। और ये भी उसी में से है कैसे हम अपनी दुख तकलीफों को कम करें। दिस इज वन पार्ट। दशा किसकी है वरुण जी? मून की महादशा है, सैटर्न की अंतर्दशा है और मरकरी का प्रत्यंतर है। मरकरी का प्रत्यंतर। तो अभी तो प्रॉब्लम जो चल रही है वो मरकरी और मार्स की वजह से। मार्स भी है क्या इन्वॉल्व? चलो कोई बात। मरकरी और मार्स क्योंकि कभी सूक्ष्म में आ जाएंगे कभी कहीं आ जाएंगे तो इसलिए प्रॉब्लम रहेगी। वरुण जी दोबारा चार्ट एक मिनट दिखाएंगे जरा मेरे। एक काम करिए स्वामी जी। प्रणाम। हाँ बोलिए। छोटा सा काम करना है। काफ मसल्स यानी कि नी से नीचे और एंकल से ऊपर। हाँ जी। वहां पे एक ग्रीन लाइन लगानी है। ग्रीन लाइन? ग्रीन लाइन, ग्रीन स्केच पेन से एक पे ग्रीन लगा लीजिए, एक पैर पे, एक पे रेड लगा लीजिए। राइट में लेफ्ट में किसी में वर्ग डिग्री बताइए कितनी? बराबर ही होगी।
क्योंकि दोनों हिट कर रहे हैं 7th को तो बराबर होगी। कितनी डिग्री है वरुण जी, दिखाइए। मार्स की और उसकी मरकरी की पास ही होंगे दोनों, 5 और 6 डिग्री। देखो 5 डिग्री है और मार्स की 6 डिग्री है। ठीक है स्वामी जी। हाँ जी। एक लेफ्ट पे लगा लीजिए, एक राइट पे लगा लीजिए। ग्रीन लेफ्ट में, रेड लाइन में राइट में। डेली करना है ये डेली लगाइए कुछ दिन। हाँ। और फिर आप हमें बताइए कि आपकी मैरिटल लाइफ जो है वो अब स्टेबल हो गई है, अब लड़ाई झगड़े कम हो गए हैं, परेशानियां कम हो गई हैं, इतने से हो जाएगा। आप करके देखिए। ये पीछे की तरफ, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ मसल्स है ना पीछे की तरफ। एक तरफ रेड लगा लीजिए, एक तरफ ग्रीन लगा लीजिए। ओके ठीक है, लगा के देखिए एंड पर्सनली यू टॉक टू मी, और आपकी फीडबैक अगले संडे को देंगे। इतना टाइम बहुत है हमारे रिजल्ट के लिए। ठीक है सर। और आप पूरी लाइफ से आप डिस्टर्ब हैं और 4 दिन में बताएंगे कि कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। आचार्य जी, पितृ दोष का जो घर पे जो डिफिकल्टी है उसका स्वामी जी प्लीज ये पितृ दोष इसी से निवारण हो जाएगा। ओके, जो हमने किया। ठीक है, बाकी चीजें हम बाद में करेंगे। जुपिटर की वजह से है प्रोफेशन में प्रॉब्लम। अब आप रिटायर्ड हैं कि वर्क करते हैं? अभी नहीं, काम करता हूँ अभी, लेकिन फ्यू मोर इयर्स। अभी 57 रनिंग हूँ मैं। ओके 57 रनिंग है। तो आप प्रायोरिटी बता दीजिए, प्रोफेशन है कि रिलेशन है, ये बताइए। मेरा प्रायोरिटी सर दोनों है। प्रोफेशन फैमिली को संभालता है, फैमिली प्रोफेशन को संभालती है। अकेले तो दोनों इंडिपेंडेंट है नहीं। आप एक एक काम करके करिए। आप एक एक काम करिए। हम रिजल्ट लेंगे। पहले आप रेड लाइन लगाएं। ठीक है, पहले रेड लाइन लगाएं 1 हफ्ते के लिए। रिजल्ट बताएं, फिर ग्रीन लगाएंगे। ठीक है वरुण जी, दोबारा चार्ट खोलिए। तो रेड दोनों पैरों पे लगाना है आचार्य जी? दोनों पे पैरों पे नहीं लगाना, काफ मसल पे लगाना। काफ मसल, हाँ समझ गया, एड़ी और घुटने के बीच के एरिया में। बिल्कुल। तो ओशो धारा का साथ है कि सुकून से सो पाते हैं, वरना चैलेंजेस कोई बात नहीं। आप अपने चिन्ह के नीचे, चिन्ह के नीचे केसर लगाना है। केसर, चिन्ह के नीचे केसर लगाना यहाँ पे। लेकिन ये पहले रेड लाइन 1 हफ्ते के लिए। ओके, रिजल्ट बताएंगे क्या आया। फिर ग्रीन लाइन लगाएंगे रेड के साथ साथ। ओके, रेड भी लगी रहेगी, ये भी लगी रहेगी। ओके, फिर 1 हफ्ते बाद रिजल्ट बताएंगे। फिर केसर लगाएंगे चिन्ह के नीचे। और ये अगर रिजल्ट तीनों ने पॉजिटिव दे दिए तो यू विल बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सारे ठीक हो जाना, कुछ भी नहीं करना। बढ़िया, आपके सारे पितृ दोष ये वो परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो। धन्यवाद। आपने एक करके सारी रेमेडीज करनी है, सारी एक साथ नहीं करनी है, ध्यान रखिए। नहीं, वो मैं समझ गया वरुण जी, मैं समझ गया। फिर भी अगर कुछ डिफिकल्टी होगी तो आपको तकलीफ दूंगा फोन करके। बिल्कुल जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी। ठीक है जी आचार्य जी, बस वही आज शाम से कोर्स शुरू है 11 to 19 हमारा केपी एस्ट्रोलॉजी का। आप सब लोग उस कोर्स के लिए इनवाइटेड हैं। आप ये विद्या खुद सीख सकते हैं और अपने घर में, फैमिली में यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ गाइडेंस टूल। ये हमारे वेदों का ज्ञान है और इसको बहुत सहजता से इजीली हर कोई सीख सकता है। और ये जो चीज मैंने स्वामी जी को बताई है ये भी सिखाऊंगा। और सिंपली लाइनिंग लगाने से कैसे हम अपने जो सारी जिंदगी से ये परेशान है उससे कैसे ठीक हो सकते हैं, ये चीज भी हम वहां पे सिखाते हैं। सर ये टिपिकल एस्ट्रो वास्तु का सर कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। आई होप गुरुदेव की कृपा से सब ठीक हो जाए। गुरुदेव को याद करके लाइन लगाइएगा, बिल्कुल ठीक हो। ओह यस डेफिनेटली। तो सब मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और आज के कार्यक्रम को
सक्सेस बनाने के लिए। और जिन मित्रों की कुंडली हम देख पाए हैं उनका भी धन्यवाद, और जिनको नहीं देख पाए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आते हैं, कोशिश होती है कि मैक्सिमम ले सकें, तो 4 कुंडलियां हमने लिमिट रखी है, 4 कुंडलियां हम देखेंगे, फ्री में सेवा करेंगे, जो भी हम कर पाते हैं वो जरूर करेंगे। आप लोग भी आइए, सीखिए, खुद करिए, और अपने दोस्तों मित्रों घर के मेंबर्स की कुंडली देखिए, और आपको खुद पता लगेगा कि कैसे चीजें जो हमारे चार्ट में सारी कोडेड है, हमने सिर्फ डीकोड करना है, और उसके लिए जो परेशानियां हैं उनको हमने डिल्यूट करना है, अपने कर्सेस को खत्म करना है। ये सारी चीजें हम सीख सकते हैं और कर सकते हैं। आप सबका केपी एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रो वास्तु में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू।